हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल वॉइस ऑफ रौनक। ये एक अपने तरह में अनोखी सीरीज़ होगी जहां हम एनसीईआरटी एट अ ग्लैंस करेंगे। आपको बहुत लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, मैंने भी कई जगह डिटेल में पढ़ाया है कोचिंग वगैरह में, मगर यहाँ पर हम एट अ ग्लैंस पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले अगर जो लोग चाहते हैं कि एक झटके में कैसे एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, तो उसी सिलसिले का ये पहला वीडियो है। अगर ये आपको पसंद आएगा तो हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे, वरना तो फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर एनसीईआरटी एट अ ग्लैंस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर 6 क्लास 6 है उसका चैप्टर नंबर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें बहुत से डिटेल वाली बातें पढ़ा सकते हैं लोग, मगर मैं आपको सीधा वहाँ पे अंडरलाइन करवाता चलूँगा जो आपको याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक बात हुआ कि भाई तुम कौन हो, तुम क्यों बता रहे हो कि मुझे क्या पढ़ना, तो मैं भाई हिस्ट्री से जेआरएफ हूँ, यही मेरी छोटी सी पहचान है। नाम मेरा कुमार रौनक है और इससे ज़्यादा पहचान तो कुछ है नहीं खास अभी। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको एक बात याद रखना हुई, आप ये याद रख सकते हैं सीधा सीधा कि सम ऑफ द एरिया वेयर वीमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर अगो। मतलब 8,000 साल पहले खेती होना शुरू हो गई एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है ना। ये बात आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये मैप आपको ध्यान रखना है। ये मैप मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये मैप आप देख सकते हैं, खैर इसमें उतना कुछ खास नहीं है। आगे अगर जब हम लोग बढ़ें तो देखें क्या कुछ और है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर, विच रिवर, इंडस रिवर, ठीक है ना। तो इंडस रिवर पे तो 4700 साल पहले सिटीज़ बन गए थे, जबकि वही आप देखिए यहाँ पे एक और दिया है कि 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलप्ड और गंगा रिवर। एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, 2500 साल पहले कहाँ पे बने, आपके गंगा रिवर पे। कहाँ पे बने, आपके गंगा रिवर पे। कब बने, 2500 साल पहले। और इंडस पे 4700 साल पहले। ये आपके स्टेटमेंट में आ सकता है, फिर लोग कहेंगे कि स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया, बहुत डिफ़िकल्ट था। चलिए उसी तरह देखिए दिया हुआ है कि एंशिएंट टाइम में मगधा बिहार में किंगडम थी वगैरह, ये वो। इसमें कुछ भी याद कर, मैं देखिए एट अ ग्लांस वाली बात कर रहा हूँ, वरना मैं इस पर बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूँ। खैर, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ से सवाल बनने का कोई संभावना हो। यहाँ पे देखिए बहुत बार ये सवाल आया हुआ है। देखिए यहाँ पे कि द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। और देखिए क्या दिया, द इरानियन एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 साल ago, 2500 years ago, were familiar with Indus, called it Hindus और Indus। तो सबसे पहले भैया इंडिया शब्द किसने दिया, ग्रीक्स ने दिया, ठीक है ना। इंडिया शब्द ग्रीक्स ने दिया। हमारे देश के नाम पर चर्चा है तो इंडिया शब्द ग्रीक ने दिया। और आपका भारत शब्द तो भारत एक कबीला के नाम पर रखा गया था। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और भारत शब्द कहाँ मेंशन है, आपसे पूछेगा स्टेटमेंट कि भारत, या पूछेगा कि द टर्म भारता फॉर आवर कंट्री इज मेंशनड इन, और ऑप्शन आएगा ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद। ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। और ऋग्वेद 3500 साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ, ठीक है। तो एट अ ग्लांस हम लोग देख रहे हैं 6 क्लास का पहला चैप्टर। ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा इसे। मैन्यूस्क्रिप्ट आप जानते हैं हस्तलिखित चीज़ों को किस पे लिखा जाता था, तो बर्च ट्री के लीव्स पे, बर्च लीव्स पे, है ना। बर्च एक क्या होता है, ट्री होता है, हिमालयाज में पाया जाता है, और उसी पे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे जाते थे, पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। चलिए भैया, क्या और कुछ याद करने के लिए है यहाँ पे, तो पांडुलिपि किन किन भाषाओं में लिखी जाती थी, तो संस्कृत में भी, प्राकृत में भी और तमिल में भी, ठीक है ना। संस्कृत, प्राकृत, तमिल तीनों में लिखी जाती थी। चलिए अब हम लोग देखें इंस्क्रिप्शंस। देखिए यहाँ पे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ भी नहीं आपके याद करने के लिए, मुझे और कुछ भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए नहीं दिख रहा है, कुछ भी आपका नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये पूरा एक्सप्लेन करके भी, मतलब रीडिंग दे करके और इम्पोर्टेंट बातें बता कर भी पढ़ा सकता हूँ। वो आप लोगों के कमेंट पे डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप लोग झटके में सारी चीज़ें देख लें, ताकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले, कुछ महीने पहले आपको बेनिफिट हो। तो पहले चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। बीसी और एडी का डिफरेंस दिया है। क्राइस्ट के पहले जो भी डेट है उसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, क्राइस्ट के जन्म के बाद एडी कहते हैं, अन्नो डोमिनी कहते हैं, यही सब बात है। तो विशेष कुछ है नहीं। तो पहला आज ये नया टाइप का एक्सपेरिमेंट था। चलिए तो हम लोग अब देखें, क्या दूसरे चैप्टर को भी देख लिया जाए। चलिए आज दूसरे चैप्टर को भी देख लेते हैं, ताकि वीडियो को आप
एक बार में 2 चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ तुषार की जर्नी के बारे में दिया है, तो तुषार को घूमने दीजिए, हमें नहीं घूमना है, हमें तो भैया कुछ कुछ याद करना है। हालांकि मैं बता दूं कि बीपीएससी में जो है वो प्री हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखें क्या यहाँ कुछ याद करने के लायक है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक याद करने के लायक कुछ भी नहीं है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैप आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, बुर्ज होम आपका कश्मीर में है। यहाँ से आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से आपको 2 तरह के साक्ष्य मिले। एक तो आपको मिला है एग्रीकल्चर का, ठीक है। और एक आपको मिला है आदमी के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य। ये आपको इसी एनसीईआरटी में मैं आगे भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखें। तो चिरांद आपका बिहार में है, बिहार के सारण जिले में है। और यहाँ से आपको क्या मिले हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिले हैं जी, यहाँ से मिला आपको एंटलर बोन, ठीक है। कोलडीवा, महागढ़ा, ये सब आपका कहाँ है, तो ये सब यूपी में। भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो वी.एस. वाकनकर, ठीक है, याद रखेंगे, वी.एस. वाकनकर, ठीक है ना। और इनाम गांव के बारे में मैं बताऊं तो इनाम गांव से आपको चैल्कोलिथिक के प्रमाण मिलते हैं, चैल्कोलिथिक के। हालांकि ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडेक्स और ये 6 क्लास के चैप्टर 2 में दिया हुआ मैप, देखिए इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे पेलियोलिथिक साइट्स कौन कौन से हैं, तो पेलियोलिथिक साइट आपका कुरनूल और हुंसगी है। मेगालिथिक कौन सा है, अदिनाचल्लूर, ब्रह्मगिरी। तो ये सब आपको ये इंडेक्स और ये मैप आपको गौर से देख लेना है। यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर नियोलिथिक, ये वो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखेंगे, दाऊजिली हार्डिंग, ये है आपके असम में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ और यहाँ पे सर याद करने के लायक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको डायरेक्ट फैक्चुअल बेसिस पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ वही दिया है कि 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जो वो पेलियोलिथिक एज में, मतलब जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये सब में कुछ विशेष बातें नहीं हैं। तो चैप्टर 2 में भी आपका कुछ विशेष बातें नहीं हैं। जो बात है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए मेहरगढ़ आपको पूछेगा किस पास के पास है, तो बोलन पास के पास है। किसके पास है जी, बोलन पास के पास है। और यहाँ क्या, मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड बीट एंड, ठीक है। तो यहाँ एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में जो इस तरह की चीज़ें लिखी रहती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे क्या है जी, आपको बकरी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बकरी के साथ मानव को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। बरियल इज वन सच अरेंजमेंट, सेवरल साइट हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरीड विथ गोट, कुत्ते के साथ बुर्जा होम, गोट के साथ मेहरगढ़। तो ये 2 चैप्टर मैंने प्रयास किया कि एट अ ग्लैंस, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, 8 मिनट में 2 चैप्टर कंप्लीट किया। कैसा लगा, क्या इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए जहाँ आप एकदम सटीक वो जगह पे पहुँच पाएँ जहाँ से सवाल आएंगे। तो आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके मुझे बताएं। धन्यवाद।